अब हम तेज प्रताप यादव की लालू मुक्त पार्टी का राजनीतिक और पारिवारिक पार्टियों का विश्लेषण करेंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का पोस्टर जारी किया। हैरानी की बात यह है कि उस पोस्टर में तेज प्रताप तो दिख रहे हैं, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवारवाद की राजनीति को खुलकर बढ़ाने वाले लालू यादव की जगह उनके अपने बेटे के राजनीतिक पोस्टर में भी नहीं है। मित्रों, तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। ये उसी पार्टी का पोस्टर है जो आप इस समय देख रहे हैं। अब आपको जनशक्ति जनता दल के विषय में भी जानकारी हम दे देते हैं। ये पार्टी सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का वादा करती है। राजनीति में हर पार्टी कमोबेश यही वादा करती है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। हालांकि पोस्टर पर जो चिन्ह शब्द लिखा है वो गलत है। पोस्टर में फोटो लगी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की। पार्टी अपने स्लोगन में दावा करती है कि बिहार का विकास तेज प्रताप करेंगे, यानी जनशक्ति जनता दल का फोकस बिहार है। इसी साल 25 मई को पारिवारिक विवाद के बाद तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर कर दिया गया था। अब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यहां हम आपको जनशक्ति जनता दल के पोस्टर पर फिर से ध्यान दिलाना चाहेंगे। अपनी पार्टी के पोस्टर पर तेज प्रताप यादव ने 5 महापुरुषों की तस्वीर लगाई है। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम या फोटो नहीं है। राजनीति में हर संकेत का महत्व होता है। अब लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर और नाम से दूरी दिखाकर तेज प्रताप क्या संदेश दे रहे हैं? क्या तेज प्रताप ये बताना चाहते हैं कि उनकी राजनीति आरजेडी से अलग होगी? क्या तेज प्रताप ये बताना चाहते हैं कि अब परिवार पीछे छूट गया है और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है? हालांकि अभी उन्होंने औपचारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस पोस्टर के बहाने विरोधी लालू परिवार पर अब निशाना साध रहे हैं। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। इसलिए तेज प्रताप ने अपने माता पिता का फोटो अपने होर्डिंग से हटा दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। बिहार को खंडर बना दिया था, इसलिए भाई तेज प्रताप जी ने पोस्टर में जगह नहीं दिया। अब देखिए विपक्षियों कैसे कैसे भाई बना लेते हैं। वो तुरंत तेज प्रताप को भाई बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली। इससे साफ हो गया कि लालू प्रसाद यादव परिवार का झगड़ा सुलझने के बजाय और उलझ गया है। तेज प्रताप तेजस्वी यादव के सलाहकारों पर सवाल उठाते रहे। थोड़े दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर नाराजगी जता चुकी है। चुनाव से पहले परिवार की ये नाराजगी आरजेडी को भारी पड़ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करते हैं। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम वोट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 83% यादव वोट विपक्षी महागठबंधन को मिला था। 76% मुस्लिम वोट भी विपक्षी महागठबंधन को ही मिला था। हालांकि तेज प्रताप राजनीतिक तौर पर पूरे बिहार में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में वो यादव और मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा होने के कारण उनको लेकर एक आकर्षण भी है। इसलिए इस संभावित नुकसान को कम करने के लिए तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं। आज तेजस्वी ने नाराज रोहिणी आचार्य को मनाने के लिए क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी को लेकर आरजेडी अभी खामोश है, लेकिन तेजस्वी में जैसे रोहिणी आचार्य की तेजस्वी ने तारीफ की है, उससे साफ है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि तेजस्वी परिवार के साथ ही पार्टी के दूसरे नाराज नेताओं को भी मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार जीत 1000 वोटों से भी कम से हुई थी। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर सीमांचल में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था।
ओवैसी एक बार फिर सीमांचल में चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में आरजेडी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर है। अब तेज प्रताप की पार्टी भी अगर कुछ सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी तो यह नुकसान बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं। वैसे परिवारवादी पार्टियों में बगावत नई बात नहीं है। इससे पहले भी देश में परिवारवादी पार्टियों में टूट हुई है और बगावत करने वालों ने तेज प्रताप यादव की तरह ही परिवार पर सवाल उठाते हुए रिश्ता तोड़ लिया। तमिलनाडु में करुणानिधि की विरासत को लेकर एम.के. आलागिरी और एम.के. स्टालिन के बीच सियासी लड़ाई हुई। इस राजनीतिक लड़ाई में करुणानिधि स्टालिन के साथ थे। 2014 में आलागिरी ने बगावत कर दी, उन्हें डीएमके से बाहर कर दिया गया। तेलंगाना में केसीआर परिवार के बीच भी विरासत की लड़ाई सुर्खियों में रही। केसीआर की बेटी के कविता ने अपने चचेरे भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए। इसी साल 2 सितंबर को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। हरियाणा में देवीलाल परिवार की राजनीतिक लड़ाई आज भी जारी है। विरासत की लड़ाई में अजय और अभय चौटाला आमने सामने हैं। 2018 में दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला के खिलाफ बगावत कर नई पार्टी बनाई। विरासत की इस लड़ाई में ओम प्रकाश चौटाला छोटे बेटे अभय चौटाला के साथ थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की राजनीतिक विरासत के लिए भाई जगन मोहन रेड्डी और बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी के बीच नया झगड़ा हुआ। 2021 में शर्मिला ने अपनी पार्टी बनाई, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुई।